खबरें लेकर हाजिर हूँ मैं अशोक कुमार अंज। तो आइए चलते हैं खबरों की ओर। घबराइए नहीं, 2 बरस में हमको बिहार भर पैदल चल लेने दीजिए। 2 बरस में ये व्यवस्था ऐसी बनाएंगे कि आपके बच्चों को कहीं रोजगार के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। निश्चित मान के चलिए। नीतीश कुमार उस समय कंबल ओढ़कर काहे सोए हुए थे? ये राजनीति में करने वाले लोगों को सूट करता है कि जब केंद्र की सरकार में आप नहीं है तो केंद्र पर दोषारोपण कर दिया। अभी नीतीश कुमार कुछ दिन पहले उनकी कुंभकर्ण निंद्रा से उठे और कहे बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलने के लिए आंदोलन होना चाहिए। कोई उनसे ये पूछने वाला नहीं है कि भाई जो आप 18 साल मुख्यमंत्री रहे, इस 18 साल में 15 साल तो आप भाजपा के साथ ही मुख्यमंत्री रहे हैं। 2017 से लेकर 2022 तक तो भाजपा एनडीए की सरकार बिहार में भी थी और दिल्ली में भी थी। जरा आप हमको पत्रकार होने के नाते कोई ऐसी खबर, एक कोई वक्तव्य दिखा दीजिए जब नीतीश कुमार ने भाजपा के साथ रहते हुए विशेष राज्य की बात की हो, चर्चा की हो। कोई मुझे नीतीश कुमार के पार्टी का नेता बता दीजिए कि संसद में खड़े होकर उसने कहा कि भाई बिहार में विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। उस समय उनके पार्टी के नेता संसद में खड़े होकर मोदी जी का महिमा मंडन कर रहे थे, उनको महामानव बता रहे थे। आज जब लालटेन के साथ आ गए तो अब भाजपा पर दोषारोपण कर रहे हैं। 2 महीना के बाद भाजपा के साथ ये आदमी आ जाएगा तो फिर लालटेन को गाली देने लगेगा। नीतीश कुमार का चरित्र तो कम से कम इस राज्य के लोगों ने बहुत देख लिया, अब झांसा में आने वाले नहीं है। ये नीतीश कुमार के राजनीतिक करियर का अंतिम दौर चल रहा है। जो सिस्टम है पूरा, जिसको आप तंत्र कहते हैं, सिस्टम कहते हैं, सरकारी नौकरियों में कुल बिहार के 1.57% लोग ही हैं। सिर्फ 1.57% लोग ही, 2% से कम लोग ही, चपरासी से लेकर चीफ सेक्रेटरी तक सबको अगर आप जोड़ दीजिएगा तो 2% से कम लोग सरकारी नौकरियों में हैं। तो पूरी जो व्यवस्था है वो सिर्फ 2% सरकारी नौकरी करने वाले लोगों की वजह से नहीं है। दिक्कत यह है कि जो जनप्रतिनिधि हैं, लोकतंत्र में मालिक वो है जिसको आप चुनकर बैठाते हैं। अफसर क्या करेगा? अफसर तो वैसे काम करता है जैसे काम कराना वाले लोग चाहते हैं। यही नीतीश कुमार हैं। 2005 से 2010 में यही तंत्र था, यही अफसर था। आपको कई क्षेत्रों में सुधार दिखा है, आज वो सुधार आपको नहीं दिख रहा है, बदहाली दिख रही है। इसलिए कि नीतीश कुमार की अपनी प्राथमिकता बदल गई है। उस समय वो बिहार को सुधारने में लगे हुए थे, आज अपनी कुर्सी बचाने में लगे हुए हैं। क्योंकि आप बिहार के पत्रकार हैं तो स्वाभाविक तौर पर आपको नीतीश कुमार बहुत बड़े तोप दिखते हैं। 42 विधायकों वाले दल के नेता, लंगड़ी सरकार चलाने वाले आदमी, जो कभी उछल के कमल के साथ, कभी लालटेन के साथ, जिसका खुद भरोसा नहीं है, जिसको खुद नहीं पता है कि कल वो कहाँ रहेगा, उसको देश में कौन नेता बना रहा है ये सिर्फ बिहार के पत्रकारों को पता है। ये जब से महागठबंधन बना है उस दिन से मेरा बयान आप सुन लीजिए। मैंने आपको कहा है कि इसका कोई राष्ट्रीय राजनीति पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसका कोई महत्व नहीं। जो विपक्ष की राजनीति है उसमें सबसे बड़ा दल कांग्रेस है, हारे या जीते। दूसरा तृणमूल है, तीसरे नंबर पर बीजेपी है। जदयू को कौन पूछ रहा है? ये तो अपने मुंह में मृत्यु होने वाली बात है। लालू जी ने कहा कि देश का प्रधानमंत्री लालू जी के कितने सांसद हैं भैया लोकसभा में? 0। जिस पार्टी का 0 सांसद है वो बता रहा है कि देश का प्रधानमंत्री कौन होगा। जिसके दल के अपने 42 विधायक हैं वो देश का नेता आप लोग उसको बता रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जो देश का सबसे पिछड़ा राज्य है, सबसे ज्यादा कुशासन के लिए पूरा देश में जाना जा रहा है, गरीबी के लिए, बेरोजगारी के लिए, पलायन के लिए, उस राज्य को नेता के दूसरे राज्य के लोग मान जाएंगे कि भैया आइए और महाराष्ट्र को बिहार बना दीजिए, तमिलनाडु को बिहार बना दीजिए। ऐसा कोई मान सकता है? ये मतलब कॉमन सेंस जो है, लॉजिक जो है, इसके लिए आपको कोई राजनीति का ज्ञाता नहीं होना है। इतनी समझ तो लोगों को है कि आप केरल में जाइएगा तो केरल के लोग कहेंगे कि हम केरल को बिहार जैसा बनाना चाहते हैं। किस आधार पर आपको कोई नेता वहां मानेगा? आपके पास संख्या बल है नहीं,
आपके पास पैसा साधन वर्कर है नहीं, आपने गवर्नेंस के आधार पर ऐसा कोई मॉडल खड़ा नहीं किया जिसको देश भर फॉलो करना चाहता है। जो भी संविधान के अनुसार व्यवस्था बनाई गई है वो व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन मेरा नजरिया ये है कि समाज में सुधार तब होगा जब इनको अवसर की समानता शिक्षा में दी जाए, अवसर का समानता भूमि में दिया जाए, अवसर की समानता पूंजी में दी जाए। दलित परिवार के बच्चे, जो अति पिछड़े परिवार के बच्चे हैं, उनको पूंजी भी दी जाए ताकि वो रोजी रोजगार कर सकें, उनको बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाया जा सके ताकि वो आगे जाकर compete कर सकें, उनको भूमि दिया जाए ताकि वो अच्छी खेती किसानी कर सकें। सिर्फ सरकारी नौकरी में अगर आप आरक्षण करेंगे और दूसरा कुछ नहीं करेंगे तो इन समाज को उसका फायदा नहीं मिलने वाला है। और ये बात जो सरकार ने अभी जातिगत सर्वेक्षण कराया, ये इन्होंने अपना मुंह पर खुद कीचड़ लपेट लिया। भाई 32 बरस से आप कह रहे हैं कि आप सामाजिक न्याय के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, सत्ता में बैठे हुए हैं। 32 बरस से बिहार में सत्ता में है कौन? लालू और नीतीश। तो अगर इन वर्गों के साथ अन्याय हुआ, इनको वो लाभ नहीं मिला, ये वंचित रह गए, तो इसका दोषी कौन है? जो सत्ता में बैठे हैं। तो लालू नीतीश को ये जवाब देना चाहिए कि 32 बरस सामाजिक न्याय के नाम पर राजनीति करने के बाद, 32 बरस इनके नाम पर इनके वोट से राजा बनने के बाद आपने इनके लिए क्या किया? ना उनकी आर्थिक स्थिति सुधरी, ना उनकी शैक्षणिक स्थिति सुधरी, ना उनको सरकारी नौकरियों में उनकी संख्या बढ़ी। अब फिर आप कह रहे हैं कि इसको 50 से 65, 65 से 80, अब जो करना है कर लीजिए। भाई जब वो आदमी चला गया मजदूरी करने बॉम्बे में, तो आप बिहार में सरकारी नौकरी में कितना भी आरक्षण दे दीजिए। ये तो समाज को मूर्ख बनाने का प्रयास है कि हम लोग बिहार के लोग हैं, बाहर जाते हैं, हम लोग को बिहारी कह के महाराष्ट्र में भी गाली पड़ती है, उत्तर प्रदेश में भी, दिल्ली में भी, तमिलनाडु में भी। हम लोग अगर पिछड़े हैं, हम लोग अगर अनपढ़ हैं, अगर हमारे बच्चे मजदूरी करने कहीं जाएंगे तो वो आपको सिंहासन पे तो बैठाएगा नहीं। ये समझ हम और आप डेवलप नहीं करते और बेकार दूसरे राज्य को गाली दे रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, अगर महाराष्ट्र का आदमी आकर बिहार में खेत में मजदूरी करेगा तो उसके बारे में आप क्या कहिएगा? तो आप अपनी दशा देख नहीं रहे, अपने बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था कर नहीं रहे, अपने राज्य में रोजगार हो इसकी चिंता कर नहीं रहे। कोई सांसद कुछ कह दिया, अब इसी पर हल्ला मचाए जा रहे हैं। सांसद ने कह दिया कि ये गोमूत्र वाला राज्य, गलत बात है, नहीं कहना चाहिए, बिल्कुल गलत बात है, लेकिन आपको उससे बुरा लग गया और आपका बच्चा दिन भर रोड पर घूरा पर घूम रहा है, उससे आपको कोई चिंता ही नहीं है। तो अगर आप अनपढ़ हैं तो लोग आपको अनपढ़ ही तो कहेंगे। अगर आप गरीब हैं तो कोई आपको अमीर तो नहीं कहने लगेगा। अगर आप किसी के यहां मजदूरी कह रहे हैं तो वो आपको अपना मालिक तो नहीं बताएगा। राजद के जो नेता हैं ना, ये बड़बोले लोग हैं। अब आप राजद की स्थिति देख लीजिए, पूरे लोकसभा में 543 में से राजद के 0 MP हैं, 0। यहां अपने घर में बैठते हैं, 4 पत्रकार को बुलाते हैं, कहते हैं कौन देश का प्रधानमंत्री होगा। जिस दल का 0 MP है वो तय कर रहा है कि देश का प्रधानमंत्री कौन होगा। लेकिन नीतीश कुमार को तो वही लालू जी, वही तेजस्वी एकदम बड़ा बना रहे हैं। आप कितना जानते हैं नीतीश कुमार और लालू यादव? हमसे ज्यादा नहीं ना जानते हैं। 15 में हम ही ना दोनों लोग को साथ में लेकर आए थे। आप कितना जानते हैं कि एक दूसरे को कितना प्यार करते हैं? हम नहीं जानते हैं। अरे नीतीश कुमार को कोई लालू यादव तेजस्वी यादव से प्यार नहीं है। लालू यादव तेजस्वी यादव इसलिए दिल्ली का रोज चढ़ा रहे हैं कि ये चढ़ जाए कि ये बिहार खाली हो कि हमारा लड़का मुख्यमंत्री बने। हाँ, नीतीश कुमार उनके साथ इसलिए है कि कुर्सी बची रहे, और जब कुर्सी अगर छूटे भी तो जब मेरी पारी खत्म हो तो कोई ऐसा आदमी यहां बन जाए कि लोग यहां कहे कि भाई कुछ भी कहिए, नीतीश कुमार कितनों खराब था तो इनसे तो अच्छा था। आप नीतीश कुमार को नहीं जानते हैं। नीतीश कुमार ऐसे आदमी हैं कि बिहार की जनता ने उनको 42 को MLA जिताया है। तो इसी जनता को सबक सिखाने के लिए ये लालू यादव को जंगल राज को वापस लाने का प्रयास कर रहे हैं कि जंगल राज वापस आ जाएगा तो लोग कहेंगे भैया बेकार नीतीश कुमार को हटाए, वही कम से कम ठीक था। अगर इनसे भी बुरी सरकार आ जाए तभी तो लोग नीतीश कुमार के बारे में अच्छा कहेंगे। मान लीजिए कोई अच्छी सरकार बिहार में आ जाए तो लोग क्या कहेंगे कि भैया अच्छा हुआ नीतीश कुमार से जान छूटा, बिहार की तरक्की शुरू हुई।